हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग ढेर सारा जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। पहला नियम, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज अथवा हैव को वाक्य के शुरू में लिखते हैं। वाक्य के शुरू में लिखते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। दूसरा रूल, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी हैज अथवा हैव से भी पहले लिखते हैं। तीसरा रूल, यदि सेंटेंस निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज अथवा हैव, हैज अथवा हैव। क्या इंट्रोगेटिव का है ना, दो स्ट्रक्चर होगा। पहला, क्या से शुरू होने पर पढ़ाने का बना सकते हैं ना। एज अथवा है सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है, उसके बाद हैज या हैव लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य में कर लिया है। दूसरा सेंटेंस, क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? तीसरा सेंटेंस,
क्या आज वह विद्यालय नहीं आया है? चौथा, चपरासी कहाँ गया है? चपरासी कहाँ गया है? पांचवा सेंटेंस, तुमने आज किसे बुलाया है? किसे बुलाया है? छठवां, उन्होंने आज क्या खाया है? राम का भाई विद्यालय क्यों नहीं आया है? समझ लो, इतने एग्जाम्पल बहुत हैं, इतने में समझ में आना होगा, आ जाएगा। देखिए कौन सा टेंस हम पढ़ रहे हैं? कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? पता ही नहीं है तो बताओ ना। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। सेंटेंस कौन सा है इसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। पहचान क्या बताए थे? चुका है, चुकी है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, उतने समझ लो। चुकी है, लिया है, दिया है, गया है। लिया है, दिया है, गया है, ये शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है। कौन सा टेंस हो जाएगा आपका? प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। क्या? अरे हो गया। ये लिखा नहीं जाएगा, मतलब काम का समाप्त होना अंत में लिखाया गया है। मतलब इनके साथ में क्या पाया जाता है? काम का समाप्त होना, लेकिन तुरंत तत्काल में समाप्त हुआ रहता है। ठीक है ना, अधिक देर नहीं हुई रहती है। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी बताए हैं? हैज और हैव बताए हैं। हैज किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ। हैव किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बताया गया अगर वाक्य के शुरू में कौन सा शब्द होगा? क्या शब्द होगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको? हैज या हैव। वैसे शुरू में है कैपिटल लेटर लिख लो, लिखना है तो। अगर शुरू में क्या शब्द आ गया तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? हैज या हैव। सब्जेक्ट के अनुसार अगर हैज लगना है तो हैज लगा देंगे, हैव लगना है तो हैव लगा देंगे। और परफेक्ट में बताया था कि हमेशा दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो कि परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म चलता है? थर्ड फॉर्म। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव से कोई मतलब नहीं है। और क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी कहाँ लिखना? हैज और हैव से भी पहले। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी हैज हैव से पहले लिखेंगे। ठीक है ना, दिमाग काम के तो स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। सबसे पहले हैज हैव लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जब वाक्य हमारा किससे शुरू होगा? क्या से। और जब क्वेश्चन वर्ड प्रश्नसूचक शब्द आपका बीच में होगा, क्या, कहाँ, कौन, कैसे, कब, कितना, तो उसकी अंग्रेजी हैज हैव से भी पहले। पहला सेंटेंस क्या है? क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया? बताएं क्या को पहले भूल जाया करो। क्या से शुरू हेल्पिंग वर्ब लिखना है। सबसे पहले तुम्हारे भाई ने, किसने अपना काम कर लिया है? तुम्हारे भाई ने, तो क्या लिखेंगे? योर ब्रदर लिखेंगे। पहले क्या लिखना है हमको? इंट्रोगेटिव है ना, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हैज लिखें कि हैव लिखें? हैज क्यों लिखें? हैव क्यों लिखें? क्या तुम्हारे भाई ने कि तुम्हारे भाइयों ने? कितने भाई का बोध हो रहा है? तो हैज लिखेंगे ना, तो योर पे कहे जा रहे हो। वो आपका जब यू सब्जेक्ट रहेगा तब मतलब रखा करो, बहुवचन में चला गया है, क्वेश्चन बहुवचन फिलहाल दोनों में प्रयोग होता है। ये पॉजेसिव केस है। अब इसको हम देखेंगे कि कितने भाई कह रहा है। अगर यही योर ब्रदर्स रहेगा, तुम्हारे भाइयों ने अपना कार्य कर लिया, तो प्लूरल का हो गया, तब क्या लगा देंगे?
हैव लगा, और तुम्हारे भाई ने तो कितने भाई कहा जा रहा है, तब हैज का ही प्रयोग करना है। हैव सब्जेक्ट क्या ढूंढे तभी, योर ब्रदर। वर्ब क्या है, कार्य करना है, डू, डिड, डन, अपना, ठीक है ना। हैज योर ब्रदर डन, क्या लिखेंगे अब, यहाँ भ्रमित हो गए, योर लिखे अपना अंग्रेजी, हिज लिखे, क्यों, यू के साथ में योर रहेगा, हिज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिज वर्क, हिज, अभी यही यू होता तब योर वर्क होता, लेकिन ये एक का बोध हो रहा है, बता दिए कि किसमें, मास्कुलिन में एक का बोध होगा तो किसका प्रयोग करना है, हिज का, और फेमिनिन में एक का बोध होगा तो हर का, सी के साथ में भी वही लगेगा और ही के साथ में भी वही लगेगा, बता दें नाम होने पर भी वही लगेगा। अगला, क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है, ये भी किससे शुरू है, बोलते जाया करो, किससे शुरू है, क्या से, तो सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार, सब्जेक्ट कैसे, तुमने कभी, किसने, तुमने का मतलब यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, हैव, फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यू, उसके बाद देखो कभी की अंग्रेजी यही उतार दो, इवर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कुछ चीजें हैं जो पहले, जैसे सदैव सत्य बोलो, फिलहाल इंपेरेटिव है, लेकिन वैसे भी जहाँ पर ऑलवेज रहेगा तो प्रायः उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, वर्ब के पहले ही, वैसे इवर भी कहाँ लगाएंगे, पहले, हैव यू इवर, और देखना अंग्रेजी क्या होती है, शीशा, शीशा, सीन, हैव यू इवर सीन, क्या देखा है, सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग देख लेना मिस्टेक हो तो। तीसरा, ये भी किससे शुरू है, क्या से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार, क्या आज वह विद्यालय में है, कौन, वह की अंग्रेजी, ही के साथ क्या लगाते हैं, है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, है, फिर सब्जेक्ट क्या ढूंढे थे, ही, निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वर्ब क्या है, आना, आना अंग्रेजी, कम, कम का थर्ड फॉर्म, कम केम, कम, थर्ड फॉर्म कम हो जाता है, हैज ही कम, कहाँ आया है, टू स्कूल, अब कब आया है, आज, आज की अंग्रेजी टुडे। एक चीज याद दिलाइएगा, चलो भी बता देंगे, एक प्रयोग होता है, देखो आप लोग आज के उस पर ध्यान आ गया, आप लोग अटक जाते हैं, सर जी कहाँ डेली लगाते हैं और कहाँ एवरीडे लगाते हैं, दोनों की मीनिंग सेम होती है, अभी याद दिलाइएगा, इसके बाद आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है ना, कब डेली का यूज करते हैं, कब एवरीडे का यूज करते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस, चौथा सेंटेंस, चपरासी कहाँ गया है, इसमें क्वेश्चन किससे बन रहा है, कहाँ से, किससे बन रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कहाँ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वेयर, अरे स्ट्रक्चर देख लो ना, दिमाग काम करे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लिखना है, हैज और हैव, किसके अनुसार, किसके जाने की बात हो रही है, चपरासी, कितने चपरासी, एक, तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज, सब्जेक्ट क्या ढूंढे थे, द प्यून, निगेटिव तो नहीं है, गया है, गया का मतलब जाना, जाना अंग्रेजी गो, थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट, गॉन, कुछ बचा रहा है क्या है, नहीं, तुमने आज किसे बुलाया है, तुमने आज किसे बुलाया, क्वेश्चन किससे हो रहा है, सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, किसे की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होती है किसे की अंग्रेजी, क्या लिखेंगे बताओ, है, क्या, उससे कोई दिक्कत नहीं है, देखो तुमने आज किसे बुलाया है, क्या लिखेंगे, whom लिखेंगे, क्या पर मत जाइएगा, जैसे तुम्हें कौन बुलाया है या किसने बुलाया, अभी यही हो जाता, तुम्हें किसने बुलाया है, तुम्हें तो होता है हु हैज कॉल्ड यू, चाहो तो लिख लो, भ्रमित मत, चाहे इसी के बगल में लिख लो, आठवां लिख लो, तुम्हें किसने बुलाया है, तुम्हें किसने बुलाया है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, भ्रमित मत होइएगा, तुमने आज किसे बुलाया है और तुम्हें किसने बुलाया है, ध्यान से समझिए, दोनों में अंतर है, किसने का मतलब हो whom, क्या होगा, हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल्ड, किसे बुलाया है, यू, whom हैज, एक मिनट, सही है वो सेंटेंस, गलत है, ये तो ये वाला हो गया ना, who हैज कॉल्ड यू होता भैया,
एक क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद क्या लिखना है? क्रिया लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है। तो ये तो हम लोग थर्ड फॉर्म लिखना, मतलब सेंटेंस सही है भाई। क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे? यू। अब क्या लिखेंगे? कॉल्ड। अब लिखेंगे, वो सेंटेंस लिख रहे हैं उसको ध्यान आ गया। छठवां सेंटेंस, उन्होंने आज क्या खाया है। अब भैया फिर क्या वाला आ गया, लेकिन कहां पर है ये? बीच में है। क्या करें, इसकी अंग्रेजी हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? व्हाट। अब क्या लिखेंगे? सब्जी। अच्छा, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्वेश्चन के बाद सीधा सब्जेक्ट, सीधे सब्जेक्ट। पहले अब हमको सुनाइए, वैसे दिया तो हम क्या करें। देखो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा ना, किसके अनुसार? सब्जेक्ट क्या है इसमें? उन्होंने क्या वचन लग रहा है? एक वचन लग रहा है। बहुत सही, बहुवचन लग रहा है। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह का मतलब बहुवचन है। किससे दिखाएंगे? दे से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? दे से दिखाएंगे। व्हाट हैव दे। अब वर्ब क्या है? खाना। खाना अंग्रेजी ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। अब वर्ब क्या है? और कुछ बच रहा है? आज। आज की अंग्रेजी क्या? अरे इतना तो आप लोग समझदार है, टूडे लगा ले। तो बताइए, दूसरे में लगा दीजिए ना, कहीं दूसरे में चले गए लगाने। नहीं, हमें लगा बता दूसरे में, हम दूसरे में जाकर लगा दिए सीधे सीधे। तुरंत बता देना चाहिए। सातवां सेंटेंस, राम का भाई विद्यालय क्यों नहीं आया। इसमें क्वेश्चन किससे बन रहा है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि अंग्रेजी व्हाई। क्वेश्चन वर्ड हो गया। आप क्या लिखेंगे? राम लिखेंगे। बहुत सही, बहुत सही जा रही है। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या है? अरे पहले कैसे लगाओगे? जैसे पर मन का वैसे लगा दोगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम का भाई। कितने भाई? अगर तो राम के भाइयों ने, तो ऐसा बहुवचन हो जाता तो हैज लगे। क्या लगेगा? हैज। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? राम्स, अपॉस्ट्रोफी रहेगा, राम्स ब्रदर। राम्स व्हाई हैज राम्स ब्रदर। अब वर्ब क्या है? एक मिनट, वर्ब से पहले भी कुछ है। सेंटेंस क्या है? निगेटिव है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। वर्ब क्या है? आना। कम, केम, कम। बच क्या रहा है? कुछ बच रहा है? बच रहा है। टू द मत लगाओ। स्कूल, क्वेश्चन मार्क। आठवां सेंटेंस, तुम्हें किसने बुलाया है? तुम्हें चलो आप ही लोग बता दिए। पहले क्या लगेगा? हु। अब बता दिए हु का ट्रांसलेशन किसकी तरह से होता है? एकदम अफर्मेटिव की तरह। स्ट्रक्चर वही जान लो। सब्जेक्ट हैज लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और यू क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो यही लिखा जाएगा हु हैज कॉल्ड यू। एक बार फिर समझ लो, नोट कर लो इसको। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। कौन सा है? पहचान क्या बताए हैं? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। काम का समाप्त होना पाएगा, लेकिन उसे समाप्त ही ज्यादा देर नहीं हुई रहेगी। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी बताए हैं? हैज और हैव। हैज किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट। और हैव किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे। और प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब का कौन सा फॉर्म चलेगा? थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव क्या से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब को एकदम पहले, सब्जेक्ट बाद में अपने आप चला जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हैज, हैव से भी पहले। और वाक्य निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग ढेर सारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।